आईसीयू में एंटर करते ही आज हमारी मुलाकात एक पेशेंट से हुई जिनकी एज लगभग 66 इयर्स है। वे इमरजेंसी में आज आई थी, तो उस टाइम पे ये अनकॉन्शियस थी, मतलब अपने पूरे होश में नहीं थी। साथ ही साथ सांस लेने में इन्हें काफी तकलीफ हो रही थी, जिसे गैस्पिंग कहा जाता है। उस टाइम पे इनका बीपी भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था और हार्ट रेट भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था। देर ना करते हुए पेशेंट को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया और एयरवे को सिक्योर करने के लिए इन्हें तुरंत ही इंटूबेट किया गया। ऐसे कंडीशन में इंटूबेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि वोमिटिंग उसके ट्रैकिया में जाने का डर रहता है, जिससे कि फर्दर निमोनिया डेवलप हो सकता है। तो इस निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए हम इंटूबेशन करते हैं। इनके अटेंडेंट से बात करने पर ऐसा पता चला कि ये पिछले 3-4 सालों से हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रही हैं और उसका इम्प्रॉपर मेडिकेशन ले रही हैं। ऐसे पेशेंट जब हमारे पास इमरजेंसी में आते हैं, तो हम 2 चीज़ें सस्पेक्ट करते हैं। पहली, या तो ब्रेन के किसी पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पा रहा है, जिसे इस्चीमिक स्ट्रोक बोला जाता है। दूसरी, ब्रेन के किसी भी हिस्से में ब्लड सप्लाई करने वाले किसी भी वेसल में अगर रप्चर हो जाता है, तो इसे ब्रेन हैमरेज बोला जाता है। ये दोनों ही कंडीशन ब्रेन स्ट्रोक के अंतर्गत आते हैं। ब्रेन स्ट्रोक को रूल आउट करने के लिए हमने इनका सीटी स्कैन कराया, जिसमें ब्रेन स्टेम हैमरेज, इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज और एसएएच सब एरेक्नॉइड हैमरेज निकला। पेशेंट का प्लैंटर रिफ्लेक्स पॉजिटिव था और जब हमने इनका कॉर्निया एग्जामिन किया, तो दोनों तरफ के कॉर्निया पिन पॉइंट थे। पिन पॉइंट कॉर्निया हमें या तो ओपोइड पॉइजनिंग या पेस्टिसाइड पॉइजनिंग या तो ब्रेन स्टेम डैमेज में हमें मिलता है। ब्रेन हैमरेज के पेशेंट्स को दो तरीके से मैनेज किया जाता है। अगर अंदर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है और ब्लीडिंग एसेसिबल है, तो हम उसकी सर्जरी करके क्लॉट को निकाल देते हैं। अदरवाइज हम पेशेंट्स को कंजर्वेटिव ही मैनेज करते हैं।